नमस्कार। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह ने द्वीप समूह में आदिम जनजातियों और उनके क्षेत्र के आसपास रहने वाले आम लोगों के बीच सह अस्तित्व की भावना विकसित किए जाने पर जोर दिया है। रिजर्व बैंक ने मोबाइल बैंकिंग सेवा के पंजीकरण की प्रक्रिया आसान बनाए जाने के लिए बैंकों को निर्देश दिया है। CITU की द्वीप समूह इकाई ने सरकार की कथित श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ द्वीप समूह में कल कई जगह धरना प्रदर्शन आयोजित किया। राज्य शिक्षा संस्थान पोर्ट ब्लेयर की ओर से कंप्यूटर शिक्षकों के लिए आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कल संपन्न हो गया और MB ननकोड़ी आज चेन्नई जा रहा है। समाचारों के संग में ज्योति लकड़ा के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह ने कहा है कि द्वीप समूह में संवेदनशील आदिम जनजातियों के संरक्षण और विकास के प्रति प्रशासन प्रतिबद्ध है। इस संदर्भ में पूर्ण पारदर्शिता अपनाई जाएगी। वे कल पोर्ट ब्लेयर के मेगापोर्ट नेस्ट में आदिम जनजातियों के भविष्य विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान मानव विज्ञानियों और विशेषज्ञों ने जो सुझाव और विचार रखे हैं, उस पर पूरी तरह विचार विमर्श और मूल्यांकन के बाद आदिम जनजातियों के हितों के लिए जरूरी बिंदुओं को कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन आदिम जनजातियों और क्षेत्र में स्थायी रूप से रह रहे लोगों के बीच सह अस्तित्व की भावना विकसित करने और जीवन यापन के लिए उचित वातावरण पैदा करने का पक्षधर है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने अंडमान ट्रंक रोड पर यातायात जारी रखने की अनुमति दे दी है, लेकिन हर तरह के यातायात को व्यवस्थित करने का दायित्व प्रशासन पर है। उपराज्यपाल ने कहा कि वैकल्पिक समुद्री मार्ग का फैसला आदिम जनजातियों के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है। उपराज्यपाल ने कहा कि मीडिया या कोई भी विशेषज्ञ अपनी राय और सुझाव देने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन प्रशासन उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। उन्होंने अपील की कि विकास और द्वीप समूह में सद्भावनापूर्ण वातावरण की मजबूती के लिए समाज के सभी वर्गों को अपनी भूमिका ईमानदारी से निभानी चाहिए। 2 दिवसीय सम्मेलन में देश विदेश से आए 30 से अधिक विशेषज्ञों और मानव विज्ञानियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रशासन के मुख्य सचिव आनंद प्रकाश ने की। रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे मोबाइल बैंकिंग सेवा के पंजीकरण की प्रक्रिया आसान करें ताकि मोबाइल बैंकिंग का पूरे देश में विस्तार हो सके। कल मुंबई में इस बारे में जारी दिशा निर्देशों में रिजर्व बैंक ने कहा कि देश में इतनी भारी तादाद में मोबाइल फोन के उपयोग के बावजूद मोबाइल बैंकिंग सेवा का इस्तेमाल कम है। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि ग्राहक का पंजीकरण होने के बाद मोबाइल बैंकिंग सेवा शुरू होने के बीच कम से कम समय लगना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर CITU की ओर से सरकार के कथित श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ कल धरना और प्रदर्शन के आयोजन हुए। इस सिलसिले में CITU की द्वीप समूह इकाई ने भी पोर्ट ब्लेयर सहित कई स्थानों पर धरना देते हुए प्रदर्शन किया। पोर्ट ब्लेयर में धरना तिरंगा पार्क में आयोजित हुआ। इसके बाद जनसभा को संगठन के नेताओं ने संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन और केंद्र सरकार कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में अब तक उचित कदम नहीं उठा पाई।